बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में सेल्स रिपोर्ट ईयरली आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो है वो मंथ वाइज रिकॉर्ड है। तो हमारे पास मंथ वाइज रिकॉर्ड को आप जो है यहाँ पर डिफरेंट एम्प्लॉय के साथ जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब मान लीजिए कि हर एम्प्लॉयज को जो है ना वो हर मंथ यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर गेन करने, और हम देखेंगे कि हमारे एंड ऑफ मंथ यानी कि पूरे एंड ऑफ ईयर जो है वो आपके टोटल पॉइंट्स कितने हैं, तो उसके हिसाब से जो है वो आपके जो मजीद पॉइंट्स है वो कितने परसेंट इंक्रीज होंगे। तो पहले मैं क्या करता हूं यहाँ पर यहाँ जितने भी इंप्लॉयज हैं उसका पूरा एरिया जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूं, और सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर इक्वल लगाता हूं और रेंट बिटवीन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं। अब ये मैं क्यों ऐड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर पॉइंट्स चाहिए, तो मैं पॉइंट्स के लिए जो है फॉर्मूले को यूज करूंगा। अगर एक्चुअल पॉइंट्स होंगे तो वो आप ऐड करेंगे, अदरवाइज यहाँ समझाने के तौर पर मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है वो पॉइंट यहाँ पर इस फॉर्मूले के थ्रू लेकर आऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कम से कम जो पॉइंट्स होंगे वो कितने हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर 10 कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स मैं यहां पर करता हूं 50, और ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल के साथ एंटर करना है। तो कंट्रोल के साथ एंटर करते हैं तो ये देखें एक ही वक्त में हमें सारे एम्प्लॉयज के जो है वो पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब फॉर्मूला लगा हुआ है तो आपने क्या करना है, सिलेक्शन को बने रहने देना है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, वैल्यू पे चेक लगाकर इसको आप कर देंगे ओके। इससे क्या होगा कि आपके जो पॉइंट्स थे जिसके ऊपर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया अब वो एक वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है कि हम यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हर महीने हर एम्प्लॉय का जो टोटल देखते हैं वो यहाँ पर निकाल लेते हैं, इक्वल लगाते हैं, सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये रेंज को हमने सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो ये हमें हर महीने के जो है वो टोटल जो पॉइंट्स है जो सब एम्प्लॉयज के हैं वो हमें यहाँ पर राइट साइड पे हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसको ड्रैग करते हैं तो हर हर मंथ के जो है पॉइंट्स हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे हर एम्प्लॉय का जो है वो टोटल ईयर यानी कि पूरे साल का जो कितना जो है वो पॉइंट जो है उन्होंने यहाँ पर लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ से मैंने फॉर्मूला नीचे तक अप्लाई कर दिया तो ये रिप्लेस कर दें क्योंकि यहाँ पर टोटल की हेडिंग डली हुई है। तो पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इक्वल लगाता हूँ, सम का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, और यहाँ से जो है वो फर्स्ट एम्प्लॉय जो हमारे पास फहद है इसका पूरा डाटा यानी कि हर मंथ के पॉइंट्स को मैं सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके कर दूंगा एंटर। तो देखिए यहाँ पर जो है वो इस एम्प्लॉय ने टोटल जो है वो 400 पॉइंट्स जो है यहाँ पर गेन किए। तो इस फॉर्मूले को करते हैं ड्रैग, जैसे ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास आंसर आ चुका है कि किसी के है 400 और किसी के 398, 373, 375, तो डिफरेंट आ रहे हैं। अब हम चाहे तो किसी के पॉइंट्स यहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको कम करने हैं पॉइंट कम कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो है मजीद यहाँ पर डिक्रीज कर देते हैं ताकि जो है थोड़ा सा हमें कंडीशन लगाने में भी थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने पॉइंट्स क्यों कम किए। तो यहाँ पर मजीद पॉइंट्स इसको 25 कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं 15। चले हमारे पास कुछ पॉइंट यहाँ पर जो है वो आ चुके हैं। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि आपके पास जो है अच्छा यहाँ जो है इसका टोटल हम देख लेते हैं, तो इसको हम यहाँ पर प्लस करवा लेते हैं और इसको अलग से जो है हम यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इस वाले सेल के अंदर जो है हमने यहाँ पर टोटल कैलकुलेट किया हुआ है। अब देखिए कंडीशंस हमने कैसी बना दी यहाँ पर, ये आपको थोड़ा जहन में रखना है कि अगर आपके पॉइंट्स की लिमिट होनी चाहिए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक कंडीशन बना दी कि हम यहाँ पर कंडीशन को इस तरीके से बनाते हैं कि अगर 200 से ग्रेटर होते हैं या बराबर होते हैं तो आपको कितना परसेंट जो है वो आपको मजीद पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया 20%, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके 200 से लेस देन होते हैं तो आपको कितने पॉइंट्स कितने परसेंट दिए जाएंगे, तो आपने यहाँ पर डाल दिया 15%। तो ये हमने एक अलग सा एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा टेबल है। तो फिलहाल दो कंडीशंस हमने रखी यहाँ पर। अब मेरे पास जो है यहाँ पर हर एम्प्लॉयज के जो है वो ईयरली पॉइंट्स मौजूद है। अब अगर हमें यहाँ पर देखना है कि हमें कितने परसेंट मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर परसेंट की हेडिंग डाल देता हूं और इस कॉलम को यहां पर बॉर्डर के साथ अप्लाई कर दूंगा, और चाहे इसको भी आप बोल्ड कर सकते हैं। अब हमें कंडीशन को इस तरीके से बनानी है, आपने इक्वल लगाया, इफ का फॉर्मूला राइट डाउन करना है, लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपने सेलेक्ट करना है कि अगर आपके टोटल पॉइंट ग्रेटर हैं, ठीक है, या बराबर है, किस इसके बराबर है, आपके पास जो है वो 200 की लिमिट है। तो मैं यहां पर मैनुअल टाइप कर लेता हूं कि 200 कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपके पास जो है वो आपके ये वाले सेल यानी 20% प्रिंट हो जाए। तो इसको आपने F4 से लॉक करना है, कॉमा लगाएंगे, दोबारा से इफ कंडीशन बनाएंगे। अब आपने दोबारा से लॉजिकल टेस्ट के अंदर ये वाले सेल को सिलेक्ट करना है जो टोटल पॉइंट्स है, अगर ये आपके लेस देन होते हैं, किससे लेस देन होते हैं, आपके 200 से, कॉमा, तो वैल्यू ट्रू के अंदर क्या प्रिंट हो जाए, तो वैल्यू ट्रू के अंदर आपके 15% जो है वो आपके प्रिंट हो जाए। तो मैं यहाँ पर F4 से इसको भी लॉक कर देता हूँ
और ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एक और ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, उसके बाद हम कर देंगे एंटर। एंटर करेंगे तो देखिए मेरे पास यहाँ पर आंसर आ चुका है 0.2, तो ये आंसर पॉइंट में आ रहा है, इसको भी हम सेट करते हैं। फॉर्मूले को हम करते हैं यहाँ तक ड्रैग, तो ड्रैग कर देंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर इसको कॉमा में चेंज कर दीजिए, सॉरी कॉमा में नहीं, इसको परसेंटेज में, क्योंकि परसेंटेज में लेकर आएंगे तो देखिए यहाँ पर 20% ही आ रहा है यहाँ पर। अच्छा हमने देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशन जो है ना सारे 20% ही आ रहे हैं। अगर हम किसी के पॉइंट थोड़े कम कर देते हैं तो हमें उससे थोड़ा सा आइडिया मजीद हो जाएगा कि किसी को 15% भी मिल रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको 10 कर देता हूँ, इसको भी 10 कर देता हूँ, इसको 12, और इसके बाद इसको मैं करता हूँ 11, और इसको मैं करता हूँ 14, और लास्ट वन इसको मैं करता हूँ 8। तो देखिए यहाँ पर देखें एक वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है वो उसके पॉइंट कितने आ रहे हैं 195। तो 195 के लिहाज से अगर आप देखते हैं कि वो 200 से कम है तो इसको अब जो है वो ईयरली कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 15% मिलेंगे। तो देखिए इसलिए मैंने यहाँ पर वैल्यूज को थोड़ा चेंज किया ताकि आपको यहाँ पर डिफरेंस भी नजर आ जाए। तो ये एरिया सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर मजीद इसकी कैलकुलेशन अगर आपको आगे बढ़ानी है कि अगर हम 400 के अंदर 20% अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा जो है वो एक्चुअल आंसर यानी कि हमारे मजीद पॉइंट्स कितने हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो यहां मैं हेडिंग डालता हूं टोटल प्लस परसेंट। अब इसके बाद यहां पर इसको भी हम यहां पर सिलेक्ट करते हैं, बॉर्डर दे देते हैं और इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर अगर मैं लगाता हूं इक्वल, लगाता हूं इक्वल, लगाने के बाद सबसे पहले हमारे जो टोटल होंगे इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है जितनी हमारी परसेंटेज बन रही है। हमें 20% मिल रहा है तो हमने यहाँ पर इसको कर दिया एंटर। एंटर किया तो देखिए हमें 20% यानी कि हमारे जो टोटल पॉइंट के हिसाब से हमें मजीद कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 80 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब ये तो हमने परसेंट निकाल लिया कि ना 80 मिल रहे हैं, तो अलग सा भी आप एक सेल बनाकर जो है इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज इसी फॉर्मूले के अंदर ऐड करना है तो आप यहाँ पर ब्रैकेट बना लीजिएगा इस तरीके से, और इसके बाद प्लस कर देंगे आप अपने टोटल पॉइंट्स को ही। तो ये प्लस हो जाएगा तो अब ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा कि 20% भी कैलकुलेट हो जाएगा और आपके वो 20% के जो पॉइंट होंगे वो आपके टोटल में ऐड हो जाएंगे। एंटर करते हैं तो ये देखिए 480 आ गए। 20% कितना आ रहा था, 80 आ रहा था, तो 400 के अंदर 80 ऐड हो गए तो कितना आंसर हो गया, 480 हो गए। तो इस फॉर्मूले को जब हम ड्रैग करेंगे तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि टोटल जो थे आमिर के पूरे साल के जो पॉइंट थे 389 थे, 20% ऐड होया तो 20% ऐड होके कितना बन गया, 466। अब अगर आपको सेपरेट दिखाना है तो सेपरेट भी दिखा सकते हैं, और अगर आपको जो है वो यहाँ पर एक साथ रखना है तो आप जो है यहाँ पर इस तरीके से एक साथ फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो इनको मजीद हाईलाइट करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से और थिक बॉक्स बॉर्डर ऑल कर दीजिएगा, और इनको अलग अलग जो है वो कलर्स के अंदर हाईलाइट करवाना चाहते हैं वो भी आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं ताकि आपको टोटल और परसेंटेज जो है हर चीज़ आपको यहाँ पर अलग से यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो इसको भी हम यहाँ पर अलग कलर से जो है हाईलाइट कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है वो पूरा आप जो है वो मेंटेन कर सकते हैं कि टोटल पॉइंट्स ईयरली अगर आपको इस तरीके की सेल्स रिपोर्ट पूरी तैयार करनी है कि अगर आपने एम्प्लॉय को टारगेट दिया हुआ है कि हर मंथ आपके पॉइंट इतने होंगे तो एंड ऑफ ईयर जो है वो आपके टोटल पॉइंट्स क्लियर किए जाएंगे, तो उसके हिसाब से आपको मजीद पॉइंट परसेंटेज के हिसाब से मिलेंगे। तो आप इस तरीके से जो है पूरी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक जो समझ में आ गया होगा। तो तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मुझे याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।